Okay, moving on from more, no more triple punishment. Next is penalties. उज़ैर penalties में क्या मतलब penalties में क्या चीज़? पेनल्टीज में अब लेने का तरीका चेंज कर रहे हैं। पहले होता था बहुत सारे प्लेयर्स करते थे रन अप में फेंट किया, फेक किया रन अप में कुछ चेंजेस करे, फिर दे स्टॉप बिफोर किकिंग द बॉल। तो जो गोलकीपर था बिकॉज़ ही इज गोइंग ऑन इंस्टिंक्ट तो वो मूव कर जाते थे। तो जब मूव कर गए तो इट्स एन ओपन नेट को पास करता है। Unfair हो जाता है। तो उन लोगों ने अब क्या है एफए ने ये चेंज कर दी रूल। नाउ यू कैंट स्टॉप बिफोर टेकिंग द पेनल्टी। एक फ्लूएंट मूवमेंट है, आप अपने रन अप में फेंट कर सकते हो, रन अप उसका जैसा भी हो, मगर जब वो किक मारने के लिए जाएगा तो इट हैज टू बी इन वन फ्लूएंट गो। मतलब पाँव उठा लिया तो he has to go through. अब मारना है, अब ये फेक नहीं कर रुक नहीं सकता होता। इफ ही स्टॉप्स इट्स अ येलो कार्ड। लेकिन इसमें एक और भी चीज़ है जो कि हाईलाइट नहीं हुई थी और मेरे ख्याल से पहले से रूल में भी थी थोड़ी बहुत, कि अगर कीपर ने भी ऐसी हरकत की दैट ही ट्राइज टू फेक द पेनल्टी टेकर, तो और उसकी वजह से वो पेनल्टी ले लेता है, मिस कर जाता है या फिर वो रोक लेता है, तो द कीपर गेट्स अ येलो एंड द पेनल्टी इज टेकन अगेन। अच्छा, ये भी एक रूल है अभी। पहले तो इशू ये भी था ना कि द कीपर कैन नॉट मूव फ्रॉम हाँ, द लाइन। ये भी है, ये भी है। मगर यार मगर फिर भी उसमें अब तो इतने पेनल्टीज के अंदर देखते हैं इतना ज़्यादा आगे निकल आते हैं कि वो तो रेफरी को पता लाइन वही तो ना, काम वो के नहीं होते हैं। फिर वो क्या फायदा? असिस्टेंट रेफरीज अब ये भी रूल चेंज करके क्या, अब वो जिस तरह से वो इटालियन जो था जो जिसने ली थी जिसका बड़ा मजा, हाँ ज़्यादा की, अब वो किस उसमें फॉल करती है? नहीं, वो you cannot stop. Basically, you cannot start stationary again. वो तो मूव ही नहीं कर रहा था। नहीं, मूव कर रहा था लेकिन he was moving on the same spot. Basically एक तरीके से आप चूचू मतलब वो उसने he was being clever जो भी, लेकिन वो उसके आप अगर वहीं पे रुक जाता ना एक सेकंड के लिए, आधे सेकंड के लिए, तो फिर उस सिनारियो में उसको येलो कार्ड। अब के रूल्स के साथ हाँ, सही। you cannot if you start your run up, you cannot stop basically. अच्छा, अब येलो कार्ड ही मिल जाएगा ऑल टुगेदर। आप ये होता है नॉर्मली क्या करते हैं, बंदा चलना शुरू होता है, ऊपर कीपर को देख रहा होता है, ही इज नॉट इवन लुकिंग एट द बॉल, सही है, ही इज लुकिंग एट द कीपर एंड उसको बेसिकली देख रहा होता है वो कहां जाएगा, क्योंकि आपके पाँव के वेट के शिफ्ट पे वो डिसाइड करता है, तो वो जो है उस पे वो डिसाइड करता है कि उसका पाँव खोलेगा बंद करेगा जो भी है वो उस पे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑफसाइड्स। जलील, ऑफसाइड्स में क्या फर्क है? ऑफसाइड में एक सिंपल सा फर्क है कि आप जब एक आपकी लाइन जो होती है मिडवे लाइन वो न्यूट्रल होती है, तो पहले भी था अभी भी है कि ये ऐसे ही होता था, तो कि उधर से आप पहले आप बॉल फेंक दें पूरी टीम उनकी आगे डिफेंस उनकी आगे, मगर आप सेटल लाइन पे खड़े हैं तो आप ऑफसाइड नहीं है। सही है। तो अब वो है कि अब पहले था कि आपका कोई भी बॉडी पार्ट उस लाइन के उस दूसरी तरफ हो तो आप ऑफसाइड कहलाएंगे। तो अब इसके अंदर कह दिया कि सर अगर आपके हैंड्स को और हाथ कहते हैं, आर्म्स कहते हैं, उन अगर लाइन को क्रॉस कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा वो कर दिया, मतलब इसको वो रखना है कि हाथ उसका बाहर था या टांग बाहर थी, नहीं, जो स्कोरिंग पार्ट ऑफ द बॉडी हैज टू बी बिहाइंड द लाइन फॉर यू नॉट टू बी ऑफसाइड। अगर आप उस तरफ है कोई भी पार्ट, जैसे आपका सर भी हो गया, शोल्डर भी हो गया, ये मेरे ख्याल से ऑन द लाइन भी है। हां, वो तो डिस्ट्रैक्शन होता है, वो जैसे नहीं ऑन द लाइन से आगे जहां खत्म होती है ना और ओपोनेंट का हाफ शुरू होता है वहां की बात हो रही है। ऑफसाइड पहले वो लोग लाइन को भी कंसीडर करते थे कि उसमें भी ऑफसाइड इंक्लूड होता है, अब वो नहीं। रूल में तो हमेशा लाइन तो अटैकर की होती है, वो रेफरीज देते हैं उस डिफेंस में, मगर लाइन इज ऑलवेज ये वन ऑफ दोस वही रूल्स हैं जो अडॉप्ट कर लिए हैं लोगों ने गाइडलाइंस के तौर पे। नहीं, रेफरीज कर रहे हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर ये अपने हार्ड लाइन रूल नहीं था पहले। वो एक बेस्ट प्रैक्टिस एक तरीके से, अब जो है वो लॉ बना दिया फुटबॉल का। चलो लेट्स सी नेक्स्ट इवेंट कैसे प्ले आउट करता है, प्ले आउट ये बारसा के खिलाफ ही चल सकते हैं, क्योंकि ऐसी बारसा बायर्न के खिलाफ, क्योंकि वरना तो इतनी कोई सारी टीम आगे आती नहीं है। मैनचेस्टर सिटी नेक्स्ट। हां, हो सकता है वो भी अब इतना ही आगे इतना ही आगे आएंगे, गार्डियोला के अंदर तो यही होगा। अच्छा जी।